जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन सर। सुमित भाई ये बताइए, एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जमात है, पार्टी है, वो गुजरात में जो है वो जीत गई, बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री है भाई, मतलब सब कुछ ही खा पी गए हैं। और दूसरी तरफ जो हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मतलब बाजी ले गई है और बीजेपी मतलब अच्छा वोट ले गई है, 25 एक सीटें ले गई है। आप क्या समझते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा 2024 के इलेक्शन में? क्योंकि असल चीज़ जो है वो तो 24 का इलेक्शन है, ये तो चलो ठीक है, स्टेट के इलेक्शन तो हर इंडिया में चलते ही रहते हैं, लेकिन असल चीज़ तो जो है वो नेशनल इलेक्शन है। सुना है G20 का भी इस्तेमाल कर रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट एज 2024 का इलेक्शन लड़ने के लिए, और ये भी बातें की जा रही हैं कि शायद इस दफ़ा जो 2024 का इलेक्शन है, वो इंडियन अवाम को ये बताया जाएगा, देखो कि नरेंद्र मोदी के दौर में इंडिया का ग्लोबल ऑरा और ग्लोबल रेपुटेशन बड़ी बढ़ गई है। लेकिन एट होम तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल हों, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर इंडिया के सही हैं, लेकिन नीचे जो है जनरल पब्लिक जो है वो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड एंड परेशान भी है। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और अब समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ। देखिए चलिए इलेक्शन से शुरू करते हैं। इलेक्शन में सबसे पहले चीमा साहब दो तीन चीजें देखिए आप। एक ऐसा लीडर है जो 15 साल स्वयं सेवक रहा है, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी रहा है, प्रचारक रहा है, प्रभारी रहा है, यानी कि पार्टी को बनाया ग्रास रूट लेवल पे 15 से 20 साल, 15 साल सीएम और 10 साल पीएम। तो ये हो गया एक्टिव पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ऑफ 45 से 50 साल। एक्टिव पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कह रहा हूं मैं आपको, ये मतलब ऐसा नहीं कि हाँ बस जुड़े हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स। और आप उनकी एज देखिए और एक्सपीरियंस देखिए, और ऐसा कोई दूसरा लीडर आपको इंडिया में दिखे था, है या होगा? आज की डेट में तो नहीं है। अगर कोई है तो मुझे नाम बताइएगा, तो फिर मैं बात मानूंगा। देयर इज नो लीडर। अंडरस्टैंड, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं ये नहीं, मैं सब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे बात नहीं कर रहा। पहली बात ये है। दूसरी बात, अब गुजरात की बात करें। गुजरात में ये 7वां इलेक्शन होगा, एंड आफ्टर दिस इलेक्शन द गुजरात विल बी रूल्ड बाय बीजेपी फॉर 32 इयर्स। 75 साल हो गए आजादी को। लगभग लगभग 50% ऑफ द टाइम एक स्टेट को रूल करना लैंडस्लाइड विक्ट्री है। 3/4 मैंडेट है, विक्ट्री नहीं है, 3/4 मैंडेट है। 55%, 55%। ठीक है, 55% का वोट शेयर है कि अगर सब बाकी जुड़ भी जाते हैं और सब अलायंस भी बना ले तब भी नहीं जीत पाएंगे। वैसे भी बीजेपी की जो राजनीति है, दे आर टारगेटिंग ना 50%, कि 50% ही लेना है हमें। अब ये जो चीजें खुल के आई है, ये जो चीजें सामने आई है, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज तो है ही नहीं कुछ। लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, 5 साल बाद ये एंटी इनकम्बेंसी है कि हमें लोगों ने हटा दिया। मोदी जी ने एक नया टर्म निकाला है, प्रो इनकम्बेंसी। काम इतना अच्छा करो, लोग में बार 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 चुने, और एक नया बेंचमार्क सेट हो गया। अगर मेरे अंडर जब से मैं तो 7 इलेक्शन हमने जीते हैं, तो आप क्यों नहीं जीत सकते? अगर आप नहीं जीत सकते तो आप में कोई कमी है, आप में कोई कमी है। आप देखिए पिछली बार आपको याद होगा, 1 साल पहले इन्होंने पूरे गुजरात का कैबिनेट बदल दिया, सारे मिनिस्टर बदल दिए, एक एमएलए नहीं हिला, और उसका रिजल्ट आपको इलेक्शन में दिख गया। बाकी सारी पार्टियां भाग रही थी, दौड़ रही थी। हमारे केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं हमारी सत्ता बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, वो बढ़ रही है। खैर वो तो हर जगह कहते हैं। उनके बारे में एक विशेषता बताऊं चीमा साहब, वो कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हूँ, अरविंद केजरीवाल जी। और जो हमारी लोकसभा होती है ना, जहां आप इलेक्ट होके जाते हैं, उनका एक एमपी भी नहीं है। मोदी जी के 303 है, पर वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। कॉन्फिडेंस देखा आपने, हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस है। अब ये तो रही गुजरात की बात। गुजरात के लोगों ने इन्हें मैंडेट दिया, क्रॉस मैंडेट दिया। अब आप चलिए हिमाचल की तरफ। आपने हिमाचल में एक बात देखा, आम आदमी पार्टी भी थी, पर उसे कुछ वोट मिला नहीं। अधिकतर सीटों पे जमानत जब्त हो गई, 90% सीटों। चीमा साहब, बीजेपी और आम आदमी और हिमाचल में एक विशेषता है। काफी सीटें हैं जहां 500 वोटों से भी कम का मार्जिन होता है हार और जीत के बीच। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस इन वोट शेयर? 0.9%। 0.9%। जो कांग्रेस जीती है 0.9% से जीती है। और आपको एक और चीज बताऊं, कांग्रेस में 3 कैंप थे। कल कांग्रेस के पास 29 सीटें थी और वो परेशान दिख रहे थे, टीवी पे हाथ पैर कांप रहे थे। तो मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ भी डाला। मैंने कहा भाई तुम्हारे 29 सीटें का तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है, हाथ पैर क्यों फूल रहे हैं? यू नीड 34, यू हैव 39।
परेशानी का सबब क्या कुछ गोल बोल कर गया वो, क्योंकि वहां कांग्रेस में है 3 कैंप. They had never planned they will win. They had never in their scheme of things they will win. It was a victory by fluke. 0.9% is the vote share का difference. कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं है, ये गुजरात की तरह नहीं है कि लैंड 54% वोट शेयर है. 0.9% इज द डिफरेंस. और अभी देखिए चीमा साहब, तो उनको इलेक्शन की ओनली 3 ग्रुप है. कौन सीएम बनेगा, क्या बनेगा, लंबा कार्यक्रम है. देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा. इट इज डन, इट इज डन जी. और बिल्कुल अब आपकी G20 की बात पे आ जाओ. ये तो इलेक्शन होगी. अब G20 की बात करें, एससीओ की प्रेसिडेंसी भी तो इस साल हमें मिल रही है ना. अब G7 तो हमारे बिना होता है नहीं. कोई ऐसा इंटरवेंशन, ऐसा अधिवेशन है नहीं जहाँ मोदी जी और इंडिया मेंबर हो, चाहे वहाँ शी हो, वहाँ बाइडन हो, वहाँ पुतिन हो. ये तो पता ही आपको. अभी जो हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, लास्ट टाइम हमने बात की थी, आपने शुगर बताए थे. और आपको बता दूं, अक्टूबर में जो हमारे यूपीआई में ट्रांजेक्शन हुई थी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, डिजिटल ट्रांजेक्शन इंडिया में करीब $1 ट्रिलियन की हुई है सर. $1 ट्रिलियन वर्थ ट्रांजेक्शंस, नॉट बिलियन, $1 ट्रिलियन in October. Our private vehicle sales is all time high. 13, we are doing more than 3 lakh sales per month. और 38 लाख हमने गाड़ी बनाई है. Our financial parameters are rising with every passing day. G20 की प्रेसिडेंसी लेके, एससीओ की प्रेसिडेंसी लेके, किसी की प्रेसिडेंसी लेके, इंडिया इज एक्सेलिंग. और आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, पर कैपिटा इनकम 40,000 रुपये बढ़ी है जब से मोदी जी 42,000 रुपये बढ़ी है पर कैपिटा इनकम. तो जो भी चीज में पैरामीटर में आप देखें, इंडिया इज ग्रोइंग. एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑल टाइम हाई है. जीएसटी कलेक्शंस आर 13% हाई, डीजल सेल्स आर 27% हाई, पेट्रोलियम इज अराउंड 12-13% हाई, रेलवे में कार्गो इज 5% हाई, प्राइवेट व्हीकल सेल्स इज क्रॉस 3 लाख पर मंथ. ये आपको मोटे मोटे कुछ पैरामीटर बता रहा हूँ मैंने, ये आपको ये बता ही दिया. ये आपका जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है. बिल्कुल. अगर आप मैक्रो की बात करें या माइक्रो की बात करें, तो सर दिक्कत कहाँ दिख रही है आपको. मतलब देखिए 54% लोग वोट दे बेवकूफ तो नहीं, उन्हें पता जीत रहा है. और हाँ, हमारे कुछ तमगे हैं. हम G20 के प्रेसिडेंट हैं, हम एससीओ के प्रेसिडेंट हैं, हम ITU2 में, हमें हर इंटरनेशनल अलायंस में लाया जा रहा है. और मैं आपको एक और चीज बताऊँ आपके चैनल पे, आप, मेरे को कुछ पता नहीं है बट आई थिंक सो, एक हम जल्दी इथेनॉल अलायंस भी बनाएंगे. And that India will lead, because India is now blending 20% ethanol with the oil. और जो शुगर है, शुगर सर हमारे कंट्रोल में है टोटल. We are determining the sugar prices and will determine the ethanol prices in the world. ग्रीन हाइड्रोजन में, ग्रीन एनर्जी में we will lead. अगर ये सब हमारे कीर्तिमान है, मेडल्स, तो why we should not be proud about it? Why the common Indian should be deprived from this information? अगर वो इलेक्शन हो, टीवी हो, मीडियम है, रेडियो, जहां से समझ आएगा समझाएंगे साहब. टीवी पे भी बोलेंगे, रेडियो पे भी बोलेंगे, इलेक्शन में भी बोलेंगे, लाउड स्पीकर पे भी बोलेंगे, गली में भी बोल लेंगे, मंदिर में भी बोल लेंगे, मस्जिद में सुमित भी भाई, वो बोलेंगे. ठीक हो गया. अभी इलेक्शन का सीजन है और आपके अंदर भी जो है ना वो इलेक्शन वाली जो ना एक चीजें आ गई हैं. देखिए सुमित भाई, वो तो ठीक हो गया, ठीक है, चल रहा है. लेकिन चाइना का क्या करना है? वो इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री की मैं एक देख रहा था, उन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स होना था उसमें चाइनीज हमें कुछ बता ही नहीं रहे. हम्म. चाइनीज हमें कुछ बता ही नहीं रहे. ये इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है. ये मैं नहीं, आपको बता सकता हूँ, सुनिएगा जरा बात, कि चाइना ने हमें जो नेक्स्ट राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स हैं उसके ऊपर जो है वो नहीं बताया. बल्कि इंडियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये है पिछले महीने की कि चाइनीज जो थे वो बिल्डिंग्स और एडिशनल रोड्स और हेलीपैड एंड मिलिट्री कैंप जो हैं वो बना रहे हैं उन एरियाज में जिनको इंडिया कहता है ये हमारे हैं. क्योंकि इंडिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है इन ऑक्युपाइड एरियाज. अब ये बताएं कि एक तरफ आप कह रहे हैं जी आप एससीओ में हैं, उधर अपना G20 में हैं, घर में ऐसे लग रहा है जैसे गुजरात के बाहर कोई चीज़ ही कोई नहीं. जिधर प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी जीत जाती है लगता है कि उसके अलावा इंडिया में कोई और स्टेट ही नहीं है. उधर चीन जो है वो आपको दबा के बैठा हुआ. और ये इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री और सारे के सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो ये समझ रहे हैं कि चाइना का फाइनल डेट्स ना देना कि टॉक्स कब होंगी इज अ चैलेंज फॉर द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी. या कि आप समझते हैं कि बस G20 को सेलिब्रेट करेंगे और चाइना जो है उसको भूल जाएंगे जिसने नए जो है वो रोड्स बना लिए हैं ऑक्युपाइड एरियाज में, विच द इंडियंस क्लेम ऑक्युपाइड एरियाज, वहां पे बना लिए हैं. तो डोंट यू थिंक इज अ चैलेंज फॉर इंडियन नेशनल सिक्योरिटी? या कि आप समझते हैं कि आप ये ठीक कर लेंगे इनको? This is just a matter of 2024. How do you see this?
ये चीमा साहब, ये जो आज इसकी आप बात कर रहे थे, ये शायद किसी पाकिस्तानी पेपर में आर्टिकल आया था, कोई अहमद या मसूद नाम का जर्नलिस्ट है जिसने नहीं, पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन पेपर। चले, तो अच्छा। पहली बात देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मुझे एक प्रेस रिलीज दिखा दीजिए अब जहां लिखा ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। यू शो मी जस्ट वन प्रेस रिलीज, देयर इज नो प्रेस रिलीज। मैं अरिंदर बागची साहब का एक स्टेटमेंट दिखाइए जहां बोला ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। डॉक्टर जयशंकर का एक ट्वीट दिखाइए जहां बोला ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। ये जो वो रिपोर्टर थे ये उसका परसेप्शन था बेस्ड ऑन हिज पर्सनल ओपिनियन। है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने मुझे कल या परसों बोला भाई आपसे एक इंटरव्यू या बातचीत करनी, मैंने बोला ठीक है, कल टाइम नहीं मिला, आज कर लिया। अब मैं बोलूं चीमा साहब मेरा इंटरव्यू देने के लिए परेशान हो रहे, मैं टाइम नहीं दे रहा, और आप क्या बोलेंगे, सुमित मुझे इंटरव्यू देने के लिए परेशान हो रहा, मैं टाइम नहीं दे रहा। ये तो आप और हमारा सोचने का नजरिया, वो उस जर्नलिस्ट का, उस रिपोर्टर का सोचने का नजरिया कुछ भी हो सकता है। चीमा साहब पहले मैं एक बात क्लियर ये तो कर, इंडियन प्रेस है। मैंने पाकिस्तानी प्रेस से ये कोई स्टोरी नहीं दे रहा है, ये इंडियन प्रेस पेपर है ये। कौन सा पेपर है बताइए जरा, क्या? कौन सा पेपर है ये? मैं बता देता हूँ आपको, मैंने आई गॉट इट फ्रॉम ट्विटर से हमने लिया था, लेकिन ये है कि वो मैं आई विल सेंड यू द लिंक एज वेल, हाँ बिकॉज मुझे मैंने मुझे आपको स्टोरी भेजी थी ना, मैं कैन हाँ, शेयर द उसमें स्टोरी। पेपर नहीं दिखा था, उसमें पेपर नहीं हाँ, दिखा, मैं रिपोर्टर। भेज देता हूँ आपको। अच्छा, अच्छा, बोलें आप। दूसरी बात देखिए, तो पहली बात तो ये हो गई कि कोई मिनिस्ट्री की, कोई बापची साहब की, कोई डॉक्टर जयशंकर की मिनिस्ट्री की किसी ऑप्शन का ऐसा कोई ऑक्यूपाइड टेरिटरी है नहीं, देयर इज नो टेरिटरी व्हिच इज ऑक्यूपाइड। देखिए चीमा साहब, जहां एलएसी हमने आइडेंटिफाई की, डिमार्केट की है, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। उसके 10 किलोमीटर चाइना की तरफ, 10 किलोमीटर इंडिया की तरफ एक बफर जोन है। इस बफर जोन में ये मान लीजिए बीच का पिलर है, ये हमारा व्हाइट लाइन बीच का पिलर है, आपका आपका राइट साइड हो गया, मेरा लेफ्ट साइड हो गया, ये बफर जोन। इसके आगे आप जो मर्जी करो, उसकी जहां मर्जी जो करो, और इस बफर जोन में आपके जहाज भी नहीं आएंगे, हमारे जहाज भी नहीं आएंगे, आपकी फौज नहीं आएगी, हमारी फौज नहीं आएगी। ये एक एग्रीमेंट था। हुआ क्या, जब चाइना आ गया है वो अपने बफर जोन में, मान लीजिए पहले जो 10 किलोमीटर से वो 5 किलोमीटर आया, तो हम भी 5 किलोमीटर आगे आ गए। कहीं वो तो 3 किलोमीटर आ गया, हम भी 3 किलोमीटर आगे आ गए। कहीं वो 2 किलोमीटर आ गया, हम भी 2 किलोमीटर आ गए। और कहीं जगह ऐसी होगी कि डिस्टेंस 1 किलोमीटर की रहेगी बीच में, आपने देखा होगा। 5 फ्रिक्शन पॉइंट से 3 डेस्केलेट हो गए, 2 रहते। ठीक है, कोई ना चाइना हमारी टेरिटरी में है, ना हम ये चाइना की टेरिटरी में गए थे। मैं आपको करेक्ट करता जाऊं, द टेलीग्राफ है, ठीक है, और ये इमरान अहमद सिद्दीकी हैं, इन्होंने नई दिल्ली से ये पब्लिश की है, और ये 9 दिसंबर की खबर है। सो दिस इज नॉट, मैंने पाकिस्तानी भी नहीं है नहीं, ये ठीक है। खबर। सुनिएगा ना, सुनिएगा जस्ट, मैं क्योंकि आपने कहा था तो आई थॉट वो व्यूअर्स को ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि सुमित भाई को मैं बता दूं कि ये 9 दिसंबर की दिल्ली से पब्लिश्ड हुई स्टोरी, द टेलीग्राफ, जहाँ पे आई थिंक आप भी लिखते रहे हैं, आपने मुझे कुछ आर्टिकल भेजे थे, आप यहाँ पे लिखते रहे हैं शायद, इफ आई एम नॉट इफ माय मेमोरी सर्व्स मी वेल। सो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इंडिया के अंदर अखबार पब्लिश्ड है, सो हाँ, मैं ये प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा। नहीं चीमा साहब बिल्कुल सही। मैं आपको, चलिए अच्छा आपने टेलीग्राफ बताया, आई डोंट राइट फॉर टेलीग्राफ, पहली बात, आई हैव नेवर रिटन फॉर टेलीग्राफ। दूसरी बात मैं आपको बता दूं चीमा साहब, ये जो जर्नलिस्ट साहब है इनका, दैट इज व्हाट हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज। मैंने आपको बताया ना, शो मी वन स्टेटमेंट फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अरिंदम बागची, ट्विटर ऑफ जयशंकर, और एनी ऑफिशियल वर्जन ऑफ इंडिया चाइनीज, और इवन चाइनीज वर्जन विच इज वी हैव ऑक्यूपाइड एनी टेरिटरी इन इंडिया। चाइना ने भी ये नहीं कहा, ना इंडिया ने कहा, क्योंकि हम जो आगे आए थे बफर जोन में आए थे, राइट। अब अगर चाइना डिप्लॉयमेंट कर रहा, हमने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी, हम भी तो पूरा डिप्लॉयमेंट कर रही है, तो हर इंटरनेशनल पब्लिकेशन में मेरा डिप्लॉयमेंट हो रहा है, उतनी जितनी फौज है हमारी उतनी है। उन्होंने एयरफील्ड बनाए, इनफैक्ट चाइना का पीछे आया था, इंडिया का रिस्पॉन्स टाइम इज इंक्रीज। वो अपने वो J-16 जो पुराने जहाज है वो उड़ाते रहते हैं, J-8 J-12, हमारा रिस्पॉन्स टाइम देखने के लिए। इवन चाइनीज हैव एक्नॉलेज कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम बेहतर हुआ, हमने कामाकाजी ड्रोन्स वगैरह काफी डिप्लॉय किए। सब इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में मैं आपको दे रहा हूँ। तो वी आर नॉट होपिंग एंड बैंकिंग ऑन चाइनाज रहम करम कि उनसे बात होगी। बात होनी होगी, होगी। ये जो पिछला टॉक हुआ था वो 6 महीने बाद हुआ, तो क्या हुआ, हम क्या वापस आ गए कि हमने मिलिट्री हटा दी, हमने तोप हटा दी वहां से, हमने क्या कर दिया, वी आर ऑलरेडी। और शर्मा साहब डोंट फॉरगेट, वी डोमिनेटेड द कैलाश रेंज हमने डोमिनेट किए, तब उनको पैगोंग सो से जाना पड़ा। दे नो वी हैव डोमिनेटेड द कैलाश रेंज ओवर द नाइट। और एक और बात मैं आपको बताऊं, वी आर कीपिंग आवर एम्बिशन ड्राइव। बात करनी है, बात होगी, बात लात करनी हुई लात होगी, बात होगी, मुलाकात होगी या मुकालात होगी, किसी भी चीज के लिए हम तैयार हैं। वी आर नॉट बैंकिंग ऑन चाइनाज रहम करम। हमारे मेरा डिप्लॉयमेंट है, हमारी भी डिप्लॉयमेंट हो रही, उससे ज्यादा हेलीकॉप्टर पैड, उतने ज्यादा हेलीपैड बनाए कि हॉस्पिटल बनाए, एम्यूनिशन डैम बनाए। हमारे तो वहाँ एक एक भाई को जो अभी एक जो लेकिन सुमित भाई एक बात बताइएगा, व्हाई व्हाई चाइना
जिसने इंडिया की सॉवरेनिटी जो है वो वायलेट की, नहीं इज की है। नॉट अ, सुनिएगा, वो आप कहते रहे ना, वो तो इंडियन सरकार कहती रही ना, उसने तो कहना है कि भाई हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पता है। सरकार तो हमेशा ऐसे ही कहती कुछ नहीं हुआ। ये हम भी कहते हैं कि तालिबान जो है वो टीटीपी वाले कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि सरकार की बातों में हम नहीं जाते, हमें तो ओपन सोर्स पे जा रहे होते हैं कि कहाँ से क्या बात है। चाइना इतना बड़ा इशू है इंडिया के लिए, कहा जाता है कि सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन व्हाई इज दिस नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया की जो पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा क्यों नहीं होता, जबकि पाकिस्तान होता है? इसकी क्या वजह, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस? इज दिस के पाकिस्तान लोगों को पता है और चाइनीज लोगों की जुबान समझ नहीं आती, तो इसलिए वो दुश्मन नया नया, मतलब हाउ डू यू सी दिस? जी जी, मतलब बहुत बेहतरीन सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात, इंडियन मिनिस्ट्री इंडिया में कहीं से भी ये वर्ड ऑक्युपाइड नहीं आया। वी हैव नेवर सेड चाइना हैज इवन ऑक्युपाइड 1 इंच ऑफ आवर लैंड। इवन चाइना हैज नॉट क्लेम्ड टू हैव ऑक्युपाइड 1 इंच ऑफ इंडियाज लैंड। अपने बफर जोन में नोबडी हैज क्रॉस्ड द मार्क्ड एलएसी। दैट इज अ वन क्लियर सबमिशन हियर। यू कैन कम इन योर बफर जोन व्हिच इज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जितना आप जोन में आए होंगे उतना हम भी जोन में आए आगे, बात खत्म है। इसीलिए कई जगह 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस रहेगा, जो आइडियली 20 किलोमीटर होना चाहिए। 10 हमारी तरफ से, 10 उनकी तरफ से। So there is not even statement from India or China officially. अब किसी का ये जो जर्नलिस्ट साहब है, इनका परसेप्शन क्या है वो भगवान जाने, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। देयर इज नॉट इवन वन पीस ऑफ सैटेलाइट इमेजरी। आज कमर्शियल सैटेलाइट्स पे भी बहुत इमेजरी अवेलेबल है व्हिच सेज चाइना हैज violated 1 inch of our land, neither have we violated 1 inch of land on their side. So this, I don't know whether this gentleman get his perceptions from, but he's entitled to his opinion. ठीक है, उनको ऐसा, उन्होंने किसी कुछ सब मिलिट्री सोर्सेस को कोट किया। वही वाली बात है ना कि दद्दी मरूम के सपने में कौन आते हैं, तो मुझे भी नहीं पता। नहीं, ये तो ना आप कहें कि अगर किसी बंदे ने डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्स को कोड किया तो आप उसको दद्दी मरूम के ऊपर नहीं ले नहीं जाए। नहीं नहीं, नहीं मैंने मतलब एक अखबार ने लिखा है इंडिया के अंदर, मतलब चीमा मैं साहब, आई एम नॉट, मतलब मैं कोई ये नहीं कह रहा कि इसने कुछ सही लिखा होगा, 100% लोग लिखते भी हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था टेलीग्राफ ऑनलाइन है, इसको छापा हुआ है, दिल्ली से छापा हुआ है, और हाँ इमरान अहमद सदीकी जो है, मतलब इज अ जर्नलिस्ट, मतलब कोई वो नहीं है कोई। हाँ जी। बिल्कुल होंगे। देखिए जर्नलिस्ट होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, दे आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, बट देखिए ओपिनियन कैन बी सब्सटैंशिएटेड बाय अ फैक्ट। इफ देयर इज नो फैक्ट अराउंड इट, इट्स अ परसेप्शन। परसेप्शंस कैन बी एनीथिंग, आई कैन हैव एनी परसेप्शन। देखिए लेकिन बस, लेकिन टॉक्स तो नहीं ना हो रही सुमित भाई, ये भी तो एक चैलेंज है कि वो इंडिया चाइना से एग्री नहीं हो रहे टॉक्स के लिए। टॉक्स पे आ रहा हूँ। जो लास्ट टाइम की टॉक्स हुई वही कहीं महीनों बाद हुई थी चीमा साहब। टॉक्स के रैमो करम या बैसाखी पे तो हम खड़े नहीं ना, ये उसके लिए जरूरी है टॉक्स की डेट। जो इस यार है खुदारा बात कर लो यार, हम तो मर जाएंगे, हमें क्या जरूरत है, करे ना करे, जब करना वो कर लेंगे, नहीं करना वो नहीं कर लेंगे। पिछली टॉक 6 महीने बाद हुई, उसके बाद चाइना ही पीछे हटाना चाहे चीमा साहब। ऐसी विचारों को धोया टॉक में, वही पीछे हटे ना, हम तो नहीं हटे। डिसएंगेजमेंट तो चाइना ने किया था, शुरू तो चाइना ने किया, जब उनका पूरा हो गया तब हमने किया था आपकी बात, ये भी आपको याद होगा। तो अब फिक्शन पॉइंट्स में दो रहते हैं, उसमें भी जो बात होगी होगी, होगा ना होगा। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। इट्स नॉट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन टॉक्स। द टाइम ऑफ द डिले ऑन टॉक्स इज पर्टिनेंट टू दोज पीपल हु आर डिपेंडिंग ऑन टॉक्स। हमें फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं कि आप चाइना और पाकिस्तान की बात कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। चाइना से निपटने के लिए इंडियन आर्मी काफी है, ठीक है। पाकिस्तान को 4 बार हरा चुके हैं, ये भी सबको पता। पर पाकिस्तान और चाइना में एक फर्क है। चाइना टेररिस्ट नहीं भेजता, पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है। और टेररिस्ट किस पे अटैक करता है? टेररिस्ट किस पे अटैक करता है? सिविलियन पे, बॉम्ब डालता मुजाहिदीन तो थे, वो मुजाहिदीन थे, वो जो कश्मीर के मुजाहिदीन थे, सुमित भाई क्या करते हैं, वो कश्मीरी हैं जिनको आप दबाते मारते हैं, वो आगे आपको उठ के मारते हैं, आप कहते हैं वो दहशतगर्द हो गए, तो ये है। क्या एक बात बार हुई? बता, नहीं चीमा नहीं, जो साहब, एक कश्मीर, बार देखिए बता, आपने एक टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ है, वहां के लोग उठ खड़े हुए, उन्होंने अपना हक मांगा, आप कह रहे हैं दहशतगर्द, तो ये क्या बात हुई? एक बार बताइए, ये जो कारगिल की वॉर में जो बेचारे मारे गए, जिनका हमने नहीं नहीं, इस्लामिक वो एक तरीके से, डिफरेंट चीज है, वो दैट वो इज भी अ डिफरेंट थिंग। दहशत, देखिए वो भी वो, दहशत कर नहीं नहीं, वो तो डिफरेंट चीज है ना, वो तो डिफरेंट चीज है, डिफरेंट चीज है, लेकिन मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कश्मीर में भी आता हूँ। देखिए अब तक एक लिस्ट है एमओडी की वेबसाइट पे, कितने पाकिस्तानी अफगानी सीरियल सुडानी मारे गए। आप कई बार डाउनलोड करिएगा, आपको लिस्ट मिल जाएगी आपकी। ये कसाब वसाब को भी आप ही ने भेजा होगा, है ना? कसाब तो वैसे मार्स से आया था या सैटर्न से आया था। एनी कोई बात लोग नहीं। लोग मुतासर हो जाते हैं, जिसको डिस्करेज करते हैं, और हम कहते हैं ऐसे लोगों को सजाएं देनी चाहिए जो बॉर्डर क्रॉस करके दहशतगर्दी करने जाए किसी मुल्क। आपके लिए तो हाँ, चीमा, अगर विद इन कश्मीर लोग उठ खड़े हो तो उनकी चॉइस है। आपके लिए तो वैसे वो डिस्पोजेबल है, आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं देखिए नहीं, डिस्पोजेबल हाँ, सीरीन कोई, और पता एक बार यूज हम होगी है ऐसे ना। लोगों को क्रिमिनल समझते हैं जो दूसरे मुल्क में जाके कोई कार्रवाई करें, दैट्स सो सिंपल।
चीमा साहब कहीं आपकी जैसी राय पूरे एस्टेब्लिशमेंट की हुई हो तो क्या बात हो जाए। अब सवाल पे वापस आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की राय है वैसे। अच्छा, बढ़िया है, न्यूज टू मी। चलिए अब आते हैं उस पे सवाल पे। चाइना टेररिस्ट नहीं भेजता। अगर आप टेररिस्ट भेजना बंद करोगे आपका भी मेंशन बंद हो जाएगा। आप 30 साल से टेररिस्ट भेज रहे हो। चाइना की पॉलिसी नहीं ब्लीड इंडिया पे 1000 कट्स। देखिए आप 4 बार जब लड़ाई हार चुके तो अब क्या करें इनको बेचारे जो बाड़े के टट्टू दरअसल यही तो कमाल किया इंडिया ने कि सारी फ्रीडम स्ट्रगल को दहशतगर्दी में कन्वर्ट कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। दुनिया समझ रही है। अच्छा, वो एक तरफ यूएन में वो केस बने हुए हैं कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहां पे लोग उठ खड़े हुए और उसको जो है वो दहशतगर्द करार दे दिया। सो इसको तो आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। सो डिस्प्यूटेड टेरिटरी, लोग उठ खड़े हुए, उन्होंने हक मांगा, आपने दहशतगर्द करार दे दिया। ये आपका कमाल है। दिस इज योर कमाल। ये इसमें बाहर का कोई, और ये थैंक्स टू 9/11 करें, वरना तो अंत पता ही नहीं लगना होना कि मैं आपको तीन सवालों का जवाब देता हूँ। पहली बात आपने कहा कि भाई ये दहशतगर्द है, ये है, ठीक है। पहली बात आपको बताइए, एक बात बताइए, ये जो आपके यहाँ टेररिस्ट कैंप चलते हैं ये क्या एनजीओ के लिए चलाते हैं क्या आप? ये जो एक आपके मिलती है यार सुमित भाई, प्रोपेगेंडा है। जो हजारों आपको ये जो आपको डॉजियर भेजे, जो 9/11 हुआ, जो वो तो हमने भी डॉजियर भेजे हैं आपको, इससे क्या है। वो भी कुलभूषण यादव मड़ा पड़ा हमारे पास इधर, हमने रखा हुआ है। नियाजी साहब जो कहते हैं आपके कि 50,000 टेररिस्ट यहाँ है, जो आपका आईएसआई खुद कहता है जी हमने जहादी भेजे, जो आपका एस्टेब्लिशमसूद कर चुका, हाँ हमसे गलती हो चुकी, या आपके यहाँ टेररिस्ट कैंप है। ये बताइए लखवी क्या चलाता है, सलाउद्दीन को क्यों रखा वहां पे, मसूद अजहर क्या चलाता है? सब जेलों में। अच्छा, ये मसूद अजहर मिल गया। लास्ट टाइम तो अफगानिस्तान हमने चिट्ठी भेजी थी, उन्होंने कहा वहां है नहीं। देखिए टेररिज्म आपने चलाया, आपने टेररिज्म किया। चाइना टेररिज्म नहीं करता। चाइना और आप में फर्क है। जब आपकी आर्मी हार गई 4 बार तो आपने जहादी भेजने शुरू कर दिए। अरे चाइना जहादी तो नहीं भेजता ना, इसीलिए आपका नाम ज्यादा खराब है। और एक बात बताइए, एफएटीएफ की ग्रेड लिस्ट में भी हमने डलवाया क्या आपको? एफएटीएफ वाले क्या कर रहे हैं आपके यहाँ ये सब आने के लिए? बताइए, एफएटीएफ वाले हमारे उस पर चलते हैं क्या? हमारे यहाँ दफ्तर है क्या उनका? और ये बताइए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मेंशन अभी पीछे हमने बात की, जनरल मिनिस्टर भी जाते जाते कर गई। ये हर कोई आपका इनाम क्यों लेता? उस्मान बिन लादेन को शहीद आजम जर्मन नहीं करके गई, डॉक्टर जयशंकर ने उसको कहा है, क्योंकि उसने कश्मीर का जिक्र किया था जब भुट्टो साहब गए थे वहां पे, तो वो सिर्फ बैलेंस करने के लिए नहीं, ठीक है, जो भी बैलेंस जो भी है बह के गई। अच्छा एक बात बताइए, उसामा बिन लादेन आपके मिलता, शहीद आजम ज़वेरी तो आपके हमने सऊदीज और अमेरिकन के साथ मिलकर तैयार किया था ना इनको सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए। तो फिर जाते जाते ये सब छोड़ के, एसेट्स हमारे लिए छोड़ के हम इसको डील करते रहे। हाँ, अब अमेरिकन ने और बाकियों ने कहा कि आए इनको खत्म करना है, हमने कहा चले खत्म कर लेते हैं। साहब आज तो आपने कमाल कर दिया। आज कह रहे हो आप उसामा बिन लादेन को आपने तैयार किया सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। हाँ, तो किसने किया था? ये सब वेस्ट ने और सऊदीज ने मिलके नहीं किया था। आपको नहीं पता इस हिस्ट्री का सुमित भाई? नहीं आपको इस तो हिस्ट्री का नहीं पता कि अमेरिकन ने, सऊदीज ने और पाकिस्तान ने ये सारे मुजाहिदीन मिलकर तैयार किए थे? नहीं पता आपको? मैं उसामा बिन लादेन की बात कर रहा हूँ। उसामा बिन तो लादेन उसामा बिन लादेन बाद में अलकायदा बना के, ऑर्गेनाइजेशन बना के नहीं, नए मैं मुल्क वही है ना, लेकिन सीमा साहब आइडियोलॉजी तो वहीं से आती है ना। आज मैं आपको सोच रहा था आपने रशियंस ने, अमेरिकन ने उसामा बिन लादेन को तैयार किया अमेरिका के केस लड़ने के लिए। ये तो यार आपको देखें सुमित भाई, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जितने मुजाहिदीन थे सोवियत वॉर में, जो जो सोवियत इन्वेजन थी अफगानिस्तान में, जो मुजाहिदीन थे, ये सऊदीज, अमेरिकन, पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड में से बहुत सारे लोगों ने मिलके मुजाहिदीन ट्रेन किए थे टू फाइट द सोवियट्स इन अफगानिस्तान व्हेन द अमेरिकन्स लेफ्ट आफ्टर 1989, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। उसके बाद ये सब अपने अपने मुंह मुहारे हो गए। फिर किसी ने अलकायदा बना ली, किसी ने कुछ बना लिया, कुछ तालिबान बन गए, और फिर इन्होंने अमेरिका पे हमला कर दिया। एंड देन एंड ऑल दैट व्हाट हैपेंड, दैट्स अ हिस्ट्री। सो इसको हमने, ये जितने मुजाहिदीन थे, द सऊदीज, अमेरिकन, एंड वी ट्रेन टुगेदर। आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज इसके ऊपर रिसर्च करती रही, सारा करिकुलम लिखती रही। आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का पे बड़ा काम हुआ उस पे। द सऊदीज पेड द मनी, द अमेरिकन्स पेड द मनी। सो हाँ, लेकिन वो बाद में खाते साढ़े पे आ गया सारा पे। नहीं, एक बात बताओ, नहीं चलो ये छोड़ो, उसामा बिन लादेन शहीद आजम है क्या? भाई उसामा बिन लादेन कैसे शहीद है? इज अ दहशतगर्द, इज अ टेररिस्ट। नियाजी साहब खुद कहते हैं आपके तो एक्सप्रेस यार उसको तो हम भी क्रिटिसाइज कर चुके हैं। उसमें इसमें ये कौन सी बात है? आप मेरे से ये चीज तो पूछ रहे हैं। मैंने तो आपसे, मेरे से तो ना पूछे, मैं तो 50 करोड़ दफा उसको दहशतगर्द समझता हूँ। मैंने तो, आई एम सो सिंपल सुमित भाई।
मैं तो ये कहता हूँ कि जो बंदा पाकिस्तान से इंडिया जाता है एंड ही क्रॉसेस द बॉर्डर, कहीं और भी जाता है, नॉट जस्ट इंडिया, यार ही हैज अ प्लान, इंटेंशन टू किल समवन, ही हेचेस अ प्लान, सब कुछ भी करता है, उसको पाकिस्तानी अथॉरिटीज को पकड़ना चाहिए। सेम इज फॉर इंडिया, सेम इज फॉर अफगानिस्तान। सो हमने तो बर्दाश्त किया हुआ। खैर एनी हो, आपने आज बड़ी ना स्विफ्टली चाइना से वो बात, चाइनीज से बड़ा डरते हैं आप वैसे। मैंने देखा इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में चाइना से खौफ है, ठीक है, चाइना कि जो है चाइना ना किसी तरीके बस कारोबार करते रहो, इनके साथ लड़ाई नहीं करनी है, चैंगफोंग बहुत मारेंगे। अरे साहब, तो चाइना की हवा तो टाइट है। आप देखो ना वहाँ हो क्या रहा है, सो यूनिवर्सिटियों में दंगा दंगा फैसाद। अब तो जीरो कोविड के भी कुछ पॉलिसी रिवर्स कर दी। अगर पॉलिसी रिवर्स की तो कोविड था कहाँ? आप देखिए चाइना की हालत क्या है। चाइना तो खुद अपना टूट रहा है, वो तो जी जिनपिंग परेशान है। देखिए हालत शी जिनपिंग की इतनी हालत खराब है, एमबीएस के दरबार खजूर में सलाम पेश करने गया। एमबीएस से क्या, वो 3 दिन का ट्रिप बना के गया है। ये देखिएगा, ट्रैक कीजिएगा इसको, 3 दिन गया वहां पे, कुछ होना नहीं वहां पे। बिना यूएस और रशिया और हमारे वहां कुछ होगा नहीं, पर फिर भी सजदा करने गया एमबीएस के दरबार में शी जिनपिंग। हालत देखिए कितनी टाइट है, आपके दोस्त की हालत कितनी टाइट है। चल हमारा लेट्स सी, हमारा कमाल तो है ना कहीं ना कहीं। चले देखते हैं सुमित भाई क्या होता है। लेकिन ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इंडिया जो है वो चाइना को उस तरह पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं लेके आया। इसके ऊपर भी डिस्कशन होनी चाहिए कि क्यों इस तरह नहीं होता ये, और क्यों बाकी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, इट वाज थैंक यू लवली सर। टॉकिंग टू यू एंड लर्निंग थिंग्स फ्रॉम यू। थैंक यू।